तांत्रिक के अंदर एक खूबी ये थी कि वो लड़की की आवाज़ निकाला करता था। प्लान के तहत जो है 20 तारीख को इस मृतक को जो है नजीबाबाद बुलाया जाता है। ये कोई सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ है और इसी को लेकर एक टीम गठित की जाती है और इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क के किनारे यथावत रूप में रख दिया जाता है। तो पुलिस के मुताबिक इस घटना को एक रोड एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। इसी जगह पर वो बाइक यहाँ पर खड़ी की गई थी। मृतक का जो मोबाइल फोन था उसे बरामद किया गया है। और खासतौर पर जो बिजनौर पुलिस है जब इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो महज 4 दिन में इस केस को सॉल्व कर दिया जाता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त हम मौजूद हैं नजीबाबाद में और नजीबाबाद के जलालाबाद का ये इलाका है। यहाँ से आप देखिए कि ये हाईवे गुजर रहा है और इसी हाईवे पर आपको याद होगा कि 21 तारीख में एक लाश मिलती है। यही वो जगह है जहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक युवक का शव पड़ा हुआ मिलता है और यहाँ पर एक बाइक जो है हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, यहाँ पर जो है बाइक खड़ी हुई मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि पहली नज़र में जब ये देखा गया और इन्वेस्टिगेट किया गया तो बताया गया कि ये कोई शायद एक्सीडेंट है, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर जो है शव मिला था। थाना नजीबाबाद के चौकी जलालाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। लेकिन समीर के गले पर मिले चोट के निशान से शक की सुई दूसरी तरफ घूम गई। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि मृतक व्यक्ति के गले और चेहरे पर चोट के निशान है, जिससे यह घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। लिहाजा बिजनौर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो 4 दिन में ही केस सॉल्व हो गया। दरअसल बिजनौर पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि ये कोई रोड साइड एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इज्जत के नाम पर रची गई एक खौफनाक साजिश है। आइए अब आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल मृतक समीर किरतपुर के मोहल्ला अहमद खेल के रहने वाले दिलशाद का बेटा था। मृत व्यक्ति की पहचान समीर पुत्र दिलशाद के रूप में हुई जो थाना किरतपुर का रहने वाला है। समीर के घर से ही 100 मीटर की दूरी पर उसके चाचा रफीक रहते हैं और रफीक ठेकेदार हैं जो कि दिल्ली, गाजियाबाद और बिजनौर के अलावा किरतपुर सहित कई जगह पर बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। उनकी एक बेटी है और 2 बेटे हैं, राहत और रफत। समीर का चाचा के घर पर आना जाना था और समीर की नज़दीकियाँ अपने चाचा की बेटी से बढ़ गई थी, यानी कि रफीक की बेटी से उनकी नज़दीकी बढ़ गई थी और दोनों के बीच लव अफेयर चलने लगा। 2 साल से दोनों का लव अफेयर चल रहा था और रफीक की आंखों में खटक रहा था। 8 महीने पहले ही रफीक ने सीलमपुर दिल्ली के तांत्रिक जैनुल पुत्र नफीस से संपर्क किया, बेटी समीर से दूर हो जाए, और इसके लिए उन्होंने एक ताबीज़ भी बनवाया। ताबीज़ लाकर रफीक ने बेटी की भुजा पर यानी कि बाह पर बांध दिया और 1 महीने तक रफीक ने इसका इंतजार किया कि शायद ताबीज़ से कोई असर हो जाए, लेकिन ताबीज़ का असर नहीं हुआ। रफीक फिर जैनुल के साथ मिला और दोनों ने समीर को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इसके लिए जैनुल ने रफीक से 20 लाख रुपए मांगे और इसके एवज में उसने फिलहाल 3 लाख रुपए नकद और 2 लाख रुपए बैंक के जरिए दे दिए तांत्रिक जैनुल को। तो दिल्ली का जो रहने वाला तांत्रिक था जैनुल, जब उसको पता लगा कि उसके ताबीज़ से कोई काम नहीं हुआ तो उसने समीर को रास्ते से हटाने की ठान ली और उसके बाद इंस्टाग्राम पर एक फर्जी आईडी बनाई जाती है। लड़की की एक फर्जी आईडी बनती है और उसके जरिए ही यहाँ पर जो है समीर से धीरे धीरे करके बात करने की कोशिश की जाती है और बात बननी शुरू हो जाती है। दोनों के बीच जो है नज़दीकियाँ बढ़ती है और एक दूसरे से बात करते हैं। तांत्रिक के अंदर एक खूबी ये थी कि वो लड़की की आवाज़ निकाला करता था, यानी समीर से लड़की बनकर बात करता था तांत्रिक जैनुल। और धीरे धीरे करके जब उसको ये यकीन हो गया कि समीर उसके वश में आ गया है तो एक दिन उसने मैसेज किया कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, यानी कि ये तांत्रिक कह रहा है लड़की बनकर कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और नजीबाबाद में उसने इसी जगह पर बुलाया। यहाँ पर बुलाने के बाद जब यहाँ पर समीर पहुंचा तो उसने पूछा कि कहाँ है लड़की, तो चारों ने यहाँ पर कार में बैठा लिया और कार में बैठाने के बाद कहा कि हाँ अभी लड़की आ रही है। इस दौरान आरोपी तांत्रिक जैनुल ने अपने साथी अरशद, आरिफ और सलीम के साथ मिलकर मफलर से समीर का गला घोट दिया। पुलिस के मुताबिक समीर की हत्या करने के बाद आरोपियों की कोशिश दुर्घटना का रूप देने की थी। थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 20 तारीख को हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पहचान हम लोग समीर के रूप में करते हैं, जो किरतपुर का रहने वाला है और उसके शरीर पे कुछ हल्के फुल्के चोट के निशान थे और इस संबंध में तत्काल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजा गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और इसके बाद जो है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई तो इस बात पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया वादी की तहरीर के आधार पर और इसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो और सीसीटीवी के माध्यम से कलेक्ट किए गए। उसमें जो तथ्य निकल के आया कि इसकी हत्या के पीछे इसके सगे चाचा का हाथ था, जिसकी पुत्री के साथ इसके कुछ अपने रिश्ते थे। उस बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन थी और इसी संबंध में इसके सगे चाचा ने जो है अपने परिचित जो है जो कि दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है उससे जो है संपर्क किया और पैसे उनको दिए गए और उस पैसों के आधार पे पूरी टीम तैयार की गई
और प्लान के तहत जो है 20 तारीख को इस मृतक को जो है नजीबाबाद बुलाया जाता है, जहां पर जो मेन अभियुक्त है इसमें जैनुल जिसका नाम है, अपने साथियों के साथ अरशद, सलीम और जो है आरिफ, उनके साथ मिलकर जो है गाड़ी में इसका गला घोट दिया जाता है मफलर से, और इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क के किनारे यथावत रूप में रख दिया जाता है, और फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस संबंध में अब तक जो है हमारी जो पुलिस टीम थाना की है और एसओजी टीम जो है और क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, पूरे लोगों ने मिलकर जो है बहुत जल्द घटना का अनावरण किए। इसमें अभी तक जो लड़की है उसके पिता, उसके दोनों भाइयों और जो एक अन्य मुख्य अभियुक्त है अरशद, उसे गिरफ्तार किया गया, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। अब घटना में प्रयुक्त जो है स्विफ्ट डिजायर कार और मृतक का जो मोबाइल फ़ोन था उसे बरामद किया गया है। जो अन्य जो अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाए। देखिए एक्चुअली क्या है, जब ये लोग परेशान हो गए, काफ़ी इन्होंने समझाया बुझाया उस व्यक्ति को, जब नहीं माना तो इस संबंध में जब उन्होंने अपने मित्र जैनुल से संपर्क किया तो जैनुल के द्वारा बताया गया कि हम इसे मार्ग से हटा देंगे, लेकिन इसके लिए पैसा लगेगा। पूरी वाकया अभी तक जो जांच में आया है उसमें तकरीबन 20 लाख रुपए देने की बात प्रकाश में आई रही है, जो तय हुआ था, बट अभी तक उनको 5 लाख रुपए दिए गए, जिनमें से 2 लाख ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और 3 लाख रुपए कैश के रूप में है। अब जो अन्य अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करने के बाद जो इंट्रोगेशन होगा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। तो पुलिस के मुताबिक इस घटना को एक रोड एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। इसी जगह पर वो बाइक यहाँ पर खड़ी की गई थी और उसका जो मोबाइल था वो इस जगह पर फेंका गया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो मोबाइल था समीर का वो तोड़कर इस तालाब के अंदर फेंक दिया गया था और किसी कारणवश वो इस शव को यहाँ से ले जा नहीं पाए थे और इसलिए वो यही छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेट करती है। और जब पुलिस को समीर के गले पर चोट के निशान मिलते हैं तो समीर के परिवार वाले भी इस बात को लेकर कहते हैं कि हाँ, वाकई में ये कोई सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ है और इसी को लेकर एक टीम गठित की जाती है। और खासतौर पर जो बिजनौर पुलिस है जब इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो महज 4 दिन में इस केस को सॉल्व कर दिया जाता है। अब जब हत्या हो जाती है तो हत्या के बाद यहाँ पर जो चारों लोग थे ये अलग अलग जगह पर निकल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अरशद ने अपने भाई आसिफ और मुरादाबाद के रहने वाले सलीम को कार से नूरपुर छोड़ दिया था, जबकि तांत्रिक जैनुल को वापस बिजनौर लाकर दिल्ली की बस में बिठा दिया था, जिससे वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर जा सके। 4 आरोपी गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और अभी भी 3 लोग फरार है। तो बिजनौर पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा किया है उसके बाद से एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कातिल चाहे जितना भी शातिर हो वो पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सकता। और यही बिजनौर पुलिस की खासियत है कि उन्होंने ये कर दिखाया है कि महज 4 दिन में इस केस को सॉल्व कर दिखाया है। अब देखना अहम होगा कि आने वाले वक्त में बाकी के जो 3 आरोपी हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़, नजीबाबाद।